हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। अब रीट एग्ज़ाम तो हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की तैयारी करें। इससे पहले मैं आपको ओल्ड प्रश्न हिस्ट्री के जो सेकंड पेपर है मेरा भी है, तो उसके बता दूँ मैं आपको। फिर हमको तैयारी करेंगे हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार। तो ये 2016 का हिस्ट्री सेकंड पेपर है। ये देख सकते हो, ये प्रश्न आए थे, क्या क्या आया था। ये देखो, पहला ही प्रश्न क्या है, किर्की की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी किर्की की लड़ाई। तो ये हुई थी, ये व्याख्या देख सकते हो आप, 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, जिसे दौलत राव सिंधिया ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसी दिन मराठा पेशवा ने खुली बगावत की थी। और तो ये देख सकते हो आप, पूरा डिटेल से आक्रमण किया, परंतु किर्की नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में पेशवा अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हो गए थे। तो इसका बी राइट है, तृतीय आंग्ल मराठा। ये मैंने आरबीएससी साइट से ही डाउनलोड किए हैं पेपर, और आंसर की भी वहीं से ले रही हूँ। अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ये तो आप सबको पता है, बी एन राव थे, लेकिन फिर भी डिटेल से अगर चाहिए तो मैं पढ़ा दूँ आपको। ये देख सकते हो, भारत की कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा का गठन किया, जिसका कार्य भारत के लिए संविधान बनाना था। इसी संविधान की अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ, और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तीसरा प्रश्न है, मिस्र का अबू सिंबल मंदिर समृद्ध है। मिस्र का अबू सिंबल है ना, ये सूर्य देवता को समर्पित है। ए राइट है इसमें एक। और इसका डिटेल से बताऊं मैं आपको अभी। तो अबू सिंबल का मंदिर एक प्राचीन स्मारक है, मिस्र देश के नील नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, नील नदी के। इस मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर की चट्टान को काट कर किया गया। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, क्योंकि उगते हुए सूर्य की किरणें इस मंदिर को प्रकाशित करती हुई, इसलिए इसे उगते हुए सूर्य का मंदिर भी कहा जाता है। ये मिस्र का है। म्यूनिक का युद्ध लड़े गए थे, म्यूनिक युद्ध, प्यूनिक युद्ध हुए थे ना, वो रोम और कॉर्थेक के बीच हुए थे। किसके बीच, कॉर्थेक के बीच। तो देखते हैं इसका डिटेल। ये देख सकते हो, रोम और कॉर्थेक के बीच व्यापार सिसली द्वीप को लेकर हुए थे। किसके लिए, व्यापार तथा सिसली द्वीप के लिए हुए थे। और लड़े गए थे, तीनों युद्धों की श्रृंखला है लेकर। और जिसमें पहला युद्ध 264 से 241, दूसरा युद्ध 219 से 202, और इसका पूर्व तीसरा युद्ध था 149 से 46 तक लड़ा गया था। ये डिटेल थी इस प्रश्न की। और आंसर की, इसका आंसर मैंने बता दिया, 4 है। तीसरा, चीन में निम्नलिखित में से कौन से शासक महादीवार का निर्माण किया था। तो इसका निर्माण किया था चीन हुआंग टी ने। और इसका डिटेल देखते हैं अभी हम। राजा सिन हुआंग टी ने 247 से 210 के बीच हुणों से हमले की साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की महादीवार बनाई। इस दीवार का प्रमुख भाग 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य मिग वंश ने शासकों द्वारा निर्मित किया गया। और इसका अब की बार जो 2018 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, वहाँ भी आया था कि इस दीवार का निर्माण किसने करवाया था। तो ये देख सकते हो, इसने पहले आया था 2000 क्यों बनवाई, और भी यहाँ आया था क्यों, किसने बनवाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बाइबल की नूह की कथा थी ना, वो जल प्लावन, जिसमें समूची पृथ्वी जल निमग्न हो गई थी। ये बी राइट है इसका। और इसका डिटेल देखते हैं अभी। ये बाइबल में नूह की कथा है, जल प्लावन संबंधित है। नूह इब्राहिम की श्रद्धा रखने वाले धर्मों में एक प्रमुख संदिग्ध और पूर्वज थे। बस इतना ही डिटेल देख। पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म अंगीकार किया था, वो था कॉर्टेनिटिट महान, इन्होंने किया था। तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंट इतना था नहीं। एम्फोरा क्या है, एम्फोरा प्राचीन रोम में तरल पदार्थों को संग्रहित करने हेतु विशिष्ट मृद भांड है। ये एनसीईआरटी का था, और ये नेक्स्ट एग्जाम में भी आया था। 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, उसमें भी ये रिपीटेशन हुआ था वापस। और इसके बाद में उम्मदक खलीफाओं की राजधानी क्या थी, तो अभी देखते हैं। तो इन खलीफाओं की राजधानी दमिश्क थी, और इनकी शक्ति का प्रमुख केंद्र था ना, वो सीरिया था। और कुरान में सूर्य कितने हैं, तो सूर्यों की संख्या 114 है। क्योंकि अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, 10 प्रश्न बताती हूँ। अब धीरे धीरे 150 प्रश्न की पूरी सीरीज करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में हम। ये देख सकते हो, कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है, पैगंबर मोहम्मद और शिक्षा उपदेशों का संकलन है। और सूरा शब्द कुरान में अध्याय से लिए प्रयोग होता है। कुरान में कुल 114 सूरा अध्याय हैं, जिनमें से 6600 वर्सेज है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह पूरे आपको ओल्ड प्रश्न कराऊंगी। फिर मैं एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। मेरा जो वीडियो चैनल है वो मेहर टीचिंग है, और मैं यहाँ एनसीईआरटी और आरबीएससी बुक से अलावा और कुछ नहीं पढ़ाती। और इसके अलावा मैं ओल्ड प्रश्न भी कराती हूँ। तो